हेलो एवरीवन, CSIR नेटरा 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त मेंटोर पायल आपके लिए एक और जबरदस्त वैकेंसी ला चुकी हूँ जो कि DRDO की तरफ से है और साइंटिस्ट बी की पोजीशन है जो सबको ही वेट कर रहे थे। इसके लिए कोई एग्जाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मिनिमल चार्जेस इसका फीस होने वाला है और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 156 है और आप DRDO की वेबसाइट से जाके सिंपली इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि साइंटिस्ट बी DRDO की वैकेंसी 127 निकाल दी गई है। साइंटिस्ट और इंजीनियर बी 9 वैकेंसीज है, साथ साथ इनकार्डेड पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी 12 वैकेंसीज निकाल दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं गाइस किस किस के अंदर वैकेंसीज निकाली गई है। तो जैसा आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग के अंदर कितनी सारी वैकेंसी है। 35 DRDO ने निकाल रखी है, 3 आपने ADA के अंदर और 2 WES के अंदर निकाल रखी है। और सबके लिए आपको सिंपली एक बीटेक चाहिए, एक बैचलर्स डिग्री चाहिए और साथ ही साथ कोई एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है और एक गेट का स्कोर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो सबसे बेस्ट पोजीशन है और साइंटिस्ट बी यानी कि लेवल 10 का पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं और आप मैच कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास गेट का स्कोर है अच्छा, तो आप सिंपली जाके इसको फिल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी निकाल रखे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट पोस्ट निकाल रखी है। और सबसे बेहतर बात यहाँ पे क्या होने वाली है, जो भी जूलॉजी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर फिजिक्स हो गया, मेटलर्जी हो गया, इन सारे के अंदर यहाँ पे पोस्ट निकाल दी गई है। केमिस्ट्री हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, किसी ने भी अपनी जो ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल किसी से भी कर रखी है, तो उनके पास बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो साइंटिस्ट बी बन सकते हैं और DRDO में बन सकते हैं इवन। ठीक है, तो एरोनॉटिकल स्पेस है, मैथमेटिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, बिकॉज उनके लिए जो वैकेंसीज आती है वो बहुत ही कम आती है। तो आप देख सकते हैं कि उनके लिए भी DRDO ने यानी कि साइंटिस्ट बी की वैकेंसी निकाल दी है। और खुशखबरी जो एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अब वो साइंटिस्ट बी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बायोस्टैट के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, क्लिनिकल साइकोलॉजी है हमारे पास, साइकोलॉजी है, तो इतने सारे डिफरेंट पोस्ट निकाले गए हैं और टोटल यहाँ पे हर चीजें आपके पास मेंशन है। तो आप एक बार इस एडवर्टाइजमेंट से गो थ्रू कर जाइएगा। और यहाँ पे एजेस भी गिवन है कि कितने एज रिलैक्सेशन है, कि अनरिजर्व कैटेगरी के पास 35 ईयर्स है मैक्सिमम एज, OBC के लिए 38 ईयर्स है, SC ST के लिए 40 ईयर्स यहाँ पे सिंपली मेंशन है। और आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। आप सिंपली rac.government.in पर जाकर आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीस है वो बहुत मिनिमल फीस हो रही है, 100 रुपीज देने। जो भी जनरल EWS और OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है, और जो भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं और साथ ही साथ जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए जो फीस है वो टोटली एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे लिख भी रखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग आपकी कैसे होने वाली है, जो आपकी स्क्रीनिंग है वो 1:10 के रेशियो में होने वाला है। और यहाँ पे टोटली जो भी स्कोरिंग होने वाले हैं वो 80% और 20% के रेशियो में होने वाला है। जो 80% है वो आपके पास गेट के स्कोर के बेसिस पे होगा। यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है, आप एक बार यहाँ पे गो थ्रू भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी लिख रखा है इन्होंने कि जो भी आपका वेटेज होने वाला है, क्राइटेरिया 80% आपका गेट स्कोर के बेसिस पे होने वाला है और 20% आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। इन दोनों को कंबाइन करके आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे आपको जो भी कॉल लेटर है वो आपके घर पर आ जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट होने वाली है, आपको DRDO के अंदर वर्क करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे पिन जरूर कीजिएगा और साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भी मुझे बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।